everyone. Hope I'm audible and visible to all of you. Yes, sir. Okay. So in introductory lecture, I have assessed the details about the level of the students or you guys. So based on that, we came to a conclusion that first in 2 or 3 labs, we'll cover the introductory portion related to web technologies like basics of HTML, then CSS and JavaScript. So in 3 laboratories, we'll try to cover the basics of HTML, CSS and JavaScript, and after completion of these 3 things, we'll start with the PHP portion, that is server-side programming or server-side scripting. So after completion of JScript, we'll let you know that how to do the installation of web server and how to run the PHP file and all these details. So today we are starting with the basics. Yeah, definitely, for CSE and IP background students, the things are boring or they have covered all these details. But my expectation is that they have to go through all the programs that I'm specifying. They have to execute all the programs or codes, and they have to prepare the file accordingly. So simply we are starting with the basics. So hope all of you are having an idea about the web clients. Web clients के बारे में सभी को idea है? Yes or no? Just let me know something about web client and web server first. वेब क्लाइंट और वेब सर्वर क्या होता है उसको आप बताएं, उसके बाद में हम जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं. एनीवन एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर एंड. कोई भी स्टूडेंट जिसको मालूम हो वेब क्लाइंट क्या होता है उसका वो बताएगा हमें. और सर वेब क्लाइंट बेसिकली जिससे हमारा वेबसाइट रन, मतलब वेबसाइट बेसिकली कोई भी वेब एप्लीकेशन रन करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउजर, और सर्वर जिस पे हमारे जो वेब एप्लीकेशन स्टोर रहते हैं सर, जहां से वेब क्लाइंट रीच करता है डेटा के लिए. ठीक है, एकदम करेक्ट है. तो वेब क्लाइंट इज नथिंग बट योर वेब ब्राउजर. तो वेब ब्राउजर जहाँ पे आप अपने जो है वेबसाइट को एक तरह से रेंडर करवाते हैं या जो भी रिस्पॉन्सेस आते हैं उसको आप रेंडर करके व्यू करते हैं. तो बीइंग यूजर, वेब यूजर, you are interacting with web client. So name of the web clients are Mozilla Firefox, your Google Chrome, then Internet Explorer. After that there is Edge. So there are a lot more web clients available in the market. तो यहाँ जैसे बेसिक वेब प्रोग्रामिंग हमें स्टार्ट करना है, तो व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी यहाँ पे बेसिकली. जैसे सिंपल अगर हमें जो है वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, तो उन वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हमको जो है रिक्वायरमेंट है नोटपैड की. ऑल ऑफ योर फैमिलियर नोटपैड क्या है? सभी ने देखा है कि नहीं नोटपैड? यस सर. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद नोटपैड. तो एक हमको एडिटर चाहिए, तो आइदर इट्स अ नोटपैड या पर्टिकुलरली आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं. इसको भी आप लोगों ने देखा होगा. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, तो चाहे तो आप नोटपैड यूज करें, चाहे नोटपैड प्लस प्लस यूज करें. जो एडवांस यूजर हैं वो जो है एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोप्राइटरी जो है एडिटर दिखा रहा हूँ. इट्स HTML पैड. ठीक है, HTML पैड का आप यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स का आप यूज कर सकते हैं, एक्लिप्स का आप यूज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. बट इनिशियल जो बिगिनर्स हैं, मतलब उन बिगिनर्स के लिए मेरा एक स्पेसिफिक सजेशन रहेगा, जिन्होंने कभी वेब प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो उनसे मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जस्ट स्टार्ट विथ नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस. इसमें अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन देयर इज ऑप्शन यू मे गो अहेड विथ माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हुआ, HTML पैड हुआ, ये सब जो है विजुअल एडिटर्स हैं. विजुअल एडिटर्स हैं इन द सेंस जो भी आप यहाँ पे कोड करोगे तो कोड का आउटपुट तुरंत यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो. एग्जांपल तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट जो है नया जो है फाइल ओपन किया, तो नया फाइल ओपन करते ही आपके HTML का बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे आ जाता है. बट इट्स नॉट द केस विथ योर नोटपैड. नोटपैड में इसे आपको जो है टाइप करना रहेगा, मतलब इवन यू हैव टू टाइप द बेसिक स्ट्रक्चर इन योर नोटपैड. ठीक है,
नोटपैड में टाइप करेंगे, नोटपैड में टाइप करने के बाद भी जो भी चेंजेस वगैरह आप यहाँ पे करते हैं तो उन रिस्पेक्टिव चेंजेस को आपको कहीं सेव करना रहेगा, देन यू आर गोइंग टू व्यू द आउटपुट ऑन वेब ब्राउजर। बट आपके अगर थोड़े एडवांस एडिटर्स हैं, विजुअल एडिटर्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज और एचटीएमएल पैड या एक्लिप्स आप यूज कर रहे हैं या नेटबीन्स आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो है प्रोविजन रहता है कि डायरेक्टली आप आउटपुट व्यू कर सकते हो विदाउट सेविंग। तब जैसे एक कोड विंडो है, कोड विंडो को के आउटपुट को मुझे प्रीव्यू करना है, यहाँ पे मुझे आउटपुट दिख रहा है, ब्लैंक है, क्योंकि कोई कंटेंट इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब एग्जांपल तौर पे जैसे मैं इसमें जो बॉडी के जो है कुछ पैरामीटर्स को जो है टाइप करता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया, ऑटोमेटिकली इसके एट्रीब्यूट्स भी दिख रहे हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। बट दिस वन इज नॉट द केस विथ योर नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में इन एट्रीब्यूट्स को आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस इनिशियली मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे आप जितने भी आपके टैग्स हैं, एचटीएमएल से रिलेटेड टैग्स, उन एचटीएमएल टैग्स को जो आप जाने, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं उनको जो है ध्यान में रखें। अब यहाँ जैसे मैं मतलब लिखता हूँ भैया बीजी कलर जो है, या तो मैं पिक कर लूंगा या जो है जैसे मैं यहाँ पे कोई कलर यहाँ पे राइट कर दिया। राइट करने के बाद में इसे बिना सेव किए ही मैंने जो है आउटपुट देखा, तो आउटपुट में रिस्पेक्टिव कलर जो है बैकग्राउंड में आ गया। बट यही चीज अगर हमें यहाँ करनी होगी तो इसे हमें क्या करना रहेगा, आई हैव टू सेव दिस फाइल with HTML extension .htm और .html extension, then I have to preview the output on web browser। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपको जो है समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट there is a need to have one of the editor for writing code in HTML। तो HTML के कोड को जो है राइट करने के लिए आपको एक एडिटर की रिक्वायरमेंट है। तो एडिटर में मेरा फिलहाल इनिशियल जो है 2 या 3 लैब के लिए आप सबको रिकमेंडेशन है कि जस्ट यूज नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाए, आपको लगे कि भाई हाँ अब हम जितने भी हमारे टैग्स हैं, जितने भी पर्टिकुलर टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, उनका जो है मुझे जानकारी हो गया है, देन डायरेक्टली स्विच टू आइदर फ्रंट पेज और यू मे यूटिलाइज नेटबीन्स या एक्लिप्स आप यूज कर सकते हैं, जो कि ओपन सोर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। तो हम पहले बेसिक्स थोड़ा सा जो है कवर कर लेते हैं, देन विल गो अहेड विद द डिटेल्स दैट हाउ टू कोड और हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। सो ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ www। आप जानते हैं क्या होता है www, इट्स नथिंग बट योर वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेसिक जो है टर्मिनोलॉजीज हैं, इनसे सब फैमिलियर हैं। HTML का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नथिंग बट योर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वी मे टर्म इट इज इन लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। तो HTML को हम टर्म कर सकते हैं कि इट्स ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म आप जान रहे हैं, इट्स नथिंग बट योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक स्पेसिफिक रिसोर्स को लोकेट करने के लिए यूज किए जाने वाले एड्रेस को हम यूआरएल टर्म करते हैं। कई बार आप बोलते भी हैं कि क्या यूआरएल है, कैसे वहां पे रिस्पेक्टिव साइट पे या एड्रेस पे पहुंचा जाएगा। Just now I specified the details about a browser. So browser is nothing but a software program which is used to show the web pages. तो ब्राउजर को ही हम क्या कहते हैं, इट्स नथिंग बट योर वेब क्लाइंट। ठीक है, वेबसाइट को जो है जिस पे आप एक्सेस करते हैं उसे वेब क्लाइंट टर्म करेंगे, वेब ब्राउजर हम टर्म करेंगे। और वेब ब्राउजर पे ही जो है पर्टिकुलरली आपके वेब सर्वर से रिस्पॉन्स मिलेगा। आए हुए रिस्पॉन्सेस को वेब ब्राउजर पे आप रेंडर करके आउटपुट को जो है यूजर को जो है शो करेंगे। तो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, तो नॉर्मल टेक्स्ट सराउंडेड बाय ब्रैकेटेड टेक्स्ट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेजेस। तो एचटीएम या एचटीएमएल में हम जो है टैग्स का यूज करते हैं। तो टैग्स का यूज करके नॉर्मल टेक्स्ट को हम उसके अंडर में एनक्लोज करते हैं। ठीक है, इस तरह के जो है एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे हुए कंटेंट को हम बोलेंगे टैग। ठीक है, तो ये जो भी टैग यहाँ पे ओपन होगा उसको आप जो है इस तरह से क्लोज करेंगे, और इसके अंदर जो भी कंटेंट आपका रहेगा वो कंटेंट इस टैग में दिए हुए एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग जो है आपका डिस्प्ले होगा। क्लियर है? तो एक स्पेसिफिक नोटपैड में या किसी पर्टिकुलर एडिटर में बनाए हुए HTML कंटेंट को या तो आप .htm एक्सटेंशन से सेव करते हैं या .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ओके, सो HTML
editor is nothing but a word processor that has been specialized to make the writing of HTML document more effortless. ठीक, तो कोई भी आप एडिटर यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको जो है प्रॉपर टैग्स का जो है जानकारी होना चाहिए, टैग के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स को यूज करने से जो आपका टैग के अंदर में एनक्लोज्ड टेक्स्ट है उसके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से वो जो पॉपुलेट होगा या किस तरह का आउटकम देगा, उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं किल करेंगे, मैं मतलब आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आज जो है हम फास्ट वे में मूव करके करीब 8 या 10 प्रोग्राम्स करें। तो होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग लैपटॉप विथ यू, सबके पास में लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप के पास में आप बैठे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन मोड में ही जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उनको जो आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो HTML कंप्राइज्ड ऑफ कंटेंट एंड मार्कअप टैग्स। तो कंटेंट जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको कन्वे करना है। ठीक है, तो जिस इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले करना चाहेंगे उसे कंटेंट हम टर्म करेंगे, और उस रिस्पेक्टिव कंटेंट को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है उसके लिए हम HTML टैग्स का यूज करेंगे या मार्कअप टैग्स का यूज करेंगे। तो मार्कअप टैग्स जो है आपके कंटेंट के आजू बाजू में रहेंगे या कंटेंट आपका एम्बेडेड रहेगा मार्कअप टैग्स में। मार्कअप टैग्स में जो भी आप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे उसी के अकॉर्डेंस आपका कंटेंट जो है डिस्प्ले होगा। सो मार्कअप टैग्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। आप फाइल को या तो जो है HTML एक्सटेंशन से सेव करें या .html एक्सटेंशन से सेव करें। तो अभी आप फिक्स कर लेंगे कि आप .html एक्सटेंशन से फाइल को सेव करेंगे या .html से सेव करेंगे। सो चॉइस इज योर्स। तो क्या आप यूज करेंगे, कौन सा एक्सटेंशन, सभी से मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ लोग हमें सर दोनों में फर्क है क्या, मतलब अगर HTML से दिखता है कोई तो कोई दिक्कत फर्क होगी? नहीं, चाहे आप HTML यूज करें चाहे HTML यूज करें, चॉइस इज योर्स। बट हाँ, एक ये ध्यान में रखेंगे कि जैसे आपने फिक्स किया कि मैं .html यूज करूंगा तो .html ही यूज करेंगे। रीजन है कि जैसे कंसिडर कीजिए कि यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट। ठीक है, तो उस रिस्पेक्टिव वेबसाइट में हो सकता है 500 या 1000 जो है वेब पेजेस हैं। अब उन वेब पेजेस को आप इंटरलिंक करते हैं, यू आर प्रोवाइडिंग द हाइपरलिंक्स। आप एंकर टैग यूज करके हाइपरलिंक्स प्रोवाइड करते हैं। अब मान चलिए कि आपके 500 पेजेस हैं, उसमें से कुछ के एक्सटेंशन .html कुछ के .html है। ठीक है, तो हो सकता है रेफरेंसिंग के समय जो है थोड़ा सा आप जो है परेशान हो, इसलिए बेटर प्रैक्टिस यही कि आइदर यूज HTML और HTML। तो आप अपना जो है फोन कन्वेंशन जो है डेवलप कर लीजिए कि हमें जो है .html से सेव करना है या .html से सेव करना है, तो आप अपने लेवल पे इसको फाइनलाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिक्स मोड में आप यूज करें। मिक्स में अगर आप करते हैं तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत होगा। जब आप हाइपरलिंक्स वगैरह बनाएंगे तो हाइपरलिंक्स में फाइल है .html एक्सटेंशन वाली, आप लिख रहे हैं .html एक्सटेंशन, तो उस केस में फाइल जो है अपीयर नहीं करेगा, फिर आपको कोड को जो है एडिट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। तो अभी सबसे एक्सपेक्टेशन है, पहला काम आप क्या कीजिए कि अपना नोटपैड ओपन कीजिए। इफ यू आर वर्किंग ऑन लाइनक्स मशीन, तो लाइनक्स में चाहे आप उबुंटू यूज कर रहे हो, मिंट यूज कर रहे हो या पैरेट यूज कर रहे हो, जो भी आपके पास में फ्लेवर है, तो उस रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का आप VI एडिटर या J एडिटर यूज कर सकते हो। विंडोज में आप वर्क कर रहे हो तो जस्ट यूटिलाइज नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस अभी इनिशियल लेवल पे। ठीक है, और इस रिस्पेक्टिव कोड को आप टाइप कीजिए। तो ये कोड में जो है अब यहाँ पे देखिए, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो हमारा जो है कोड स्टार्ट होता है HTML से, फिर एंगुलर जो पर्टिकुलर आपके ब्रैकेट्स हैं, तो इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंडर में जो भी इनक्लोज्ड कंटेंट रहता है उसको जो हम टर्म करते हैं टैग। तो पहला टैग है आपका HTML, दूसरा टैग है हेड। ठीक है, तो हेड टैग है, ये जो है हेडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। हेड के अंदर में जो भी कंटेंट आपका एनक्लोज किया जाता है उस रिस्पेक्टिव कंटेंट को आपके जो सर्च इंजिन्स हैं पहले जो है ग्रैब करते हैं। यू आर हैविंग आइडिया अबाउट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की आजकल बहुत ज्यादा जो है डिमांड है, और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लोग जो है बात करते हैं। तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
किस लिए किया जाता है उसको मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। जैसे आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपकी वेबसाइट का ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट पे विजिट करें, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट को तब विजिट करेंगे जब उसकी पॉपुलैरिटी होगी या उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजिन्स ग्रैब करेंगे, ओके? तो यहाँ अभी फिलहाल ध्यान में रखिए कि हेड के अंदर में जो आपका कंटेंट रहता है, आइदर इट्स अ मेटा टैग और टाइटल टैग और अदर टैग्स, तो इन सब इंफॉर्मेशंस को हेड के अंदर जो एनक्लोज करके हम वेब पेज को अपलोड करते हैं, तो उसे सर्च इंजन जो है पहले ग्रैब करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड योर हेड टैग, टाइटल टैग। हेड हेड के बाद में जो है यहाँ पे आपका टाइटल टैग है, टाइटल टैग आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देखिए जितने भी आपके टैग्स होंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये क्लोज होंगे। एचटीएमएल से स्टार्ट किए, एचटीएमएल आखिरी में क्लोज हुआ, ठीक है? हेड से हेडर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं। हेडर इन्फॉर्मेशन में आपने जो है टाइटल दिया, तो टाइटल में जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं वो रिस्पेक्टिव आपके ब्राउजर के टाइटल बार के ऊपर में डिस्प्ले होगा। टाइटल टैग क्लोज हुआ। फिर यहाँ आप देख रहे हैं हेड टैग आपका क्लोज हुआ। देन इट कम्स टू द बॉडी सेक्शन। तो आपके जो है पेज का बॉडी सेक्शन यहाँ पे आ रहा है। बॉडी सेक्शन में आपका एक्चुअल कंटेंट रहेगा जो कि वेब ब्राउजर के ऊपर में डिस्प्ले होता है, वेब क्लाइंट के ऊपर में डिस्प्ले होता है, और उसे जो है आप विजुअलाइज करते हैं। सो योर बॉडी में कंटेन टेक्स्ट या पर्टिकुलर इमेज या मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंटेंट रह सकते हैं। मे बी पॉसिबल जो है उसमें यूजर इंटरेक्शन के लिए फॉर्म हो या बाकी सब चीजें हो। So each and everything related to your web content is available inside the body section of your page. तो बॉडी के अंदर में जो है आपका पूरा कंटेंट रहेगा और HTML को क्लोज होगा। तो फिलहाल आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि इतना कोड आप जो है नोटपैड में टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद में अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है। सभी जो है ध्यान रखिए, मतलब पहली बार मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार इन चीजों को नहीं बताऊंगा। तो आपका जो यहाँ हम चलते हैं थोड़ा सा इस साइड में। तो जो भी आपका वेब पेज है, उस वेब पेज से रिलेटेड कोड आपने जो है राइट किया हुआ है। अब कोड करने के बाद में देखिए पहला काम आपका ये कीजिएगा कि जो आपका डेस्कटॉप रहता है, आइदर यू आर यूजिंग विंडोज मशीन और यू आर यूजिंग लाइनक्स मशीन, तो वे आपके डेस्कटॉप को आप क्लीन रखने का प्रैक्टिस डे वन से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा डेस्कटॉप पे गार्बेज भरा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं आइकन्स उनको रखिए, बाकी को जो है आप डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद जैसे मान चलिए कि आपको जो है कोई वेब पेज वगैरह या वेबसाइट वगैरह बनाना है, तो उसके लिए कहीं तो भी मतलब डी ड्राइव में या एफ ड्राइव में जो भी आपको लग रहा है जहां आपको स्पेस मिल रहा है वहां पे आप एक फोल्डर प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, तो फोल्डर आप अपने चॉइस से कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे मान चलता हूँ वर्चुअल लैब नाम का जो है एक और सीएससी का फोल्डर बनाता हूँ। तो ऐसा ही आप क्या काम करेंगे कि एक फोल्डर आप अपने नेम का क्रिएट कर लेंगे, और उस रिस्पेक्टिव फोल्डर में जितना भी आपका कंटेंट होगा रिलेटेड टू दिस लेबोरेटरी, तो उन कंटेंट को वहां पे प्लेस करेंगे। अब जैसे मान चलते हैं कि हम एक जो है वेब पेज बना रहे हैं, और वेब पेज बना करके उसको जो है पर्टिकुलरली सेव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल कॉपी ये है। अब इस रिस्पेक्टिव जो है वेब पेज को हम सेव करना चाहते हैं, तो सिंपल आपका एचटीएमएल हेड, इसके बाद इसको आप हटा देते हैं आपको समझाने के लिए, जो आपने कंटेंट राइट किया हुआ या टाइटल में जो भी आप लिख रहे हैं वो, देन हेड, बॉडी, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल कोड, इसे जो है सेव करेंगे। तो सेव करते समय आप ध्यान देना है कि भाई इस रिस्पेक्टिव पेज को हम अपने फोल्डर में रखेंगे। तो फोल्डर जो है जैसे VLF और CSE ये है। अब यहाँ पे सेव करते समय मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया टेस्ट, और इसका एक्सटेंशन आप ध्यान में रखेंगे। या हेलो, किसी कोई डाउट होगा बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेज को हम कहीं पे भी एक अपने फोल्डर में रखेंगे, ठीक है?
इधर उधर नहीं रखना है, एक फोल्डर में आप रखेंगे और उसी फोल्डर में जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, हर एक चीज को आप प्लेस करेंगे बाय प्रिपेयरिंग अप्रोप्रिएट फोल्डर्स। तो एक मास्टर फोल्डर रहेगा, उस मास्टर फोल्डर के अंदर में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कंटेंट को प्लेस करेंगे। रीजन ये रहता है कि जैसे एक वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस होते हैं, बहुत सारा डॉक फाइल रहता है, कंटेंट रहता है, तो वो सब पोर्शन जो है हम अपने फोल्डर में रखेंगे और उसका जो है डायरेक्ट जो है नेम देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द कंप्लीट पाथ फॉर एक्सेसिंग अ रिस्पेक्टिव फाइल। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे मैं पहला जो वन डॉट एच टी एम के नेम से जो है इसको सेव कर रहा हूँ। आपको जो लगता है एच टी एम एक्सटेंशन यूज करना है, एच टी एम एल एक्सटेंशन यूज करना है, यूज कीजिए। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वीलैब फोर सी एस सी जो है हमने ओपन किया। तो डॉट एच टी एम एक्सटेंशन देते ही क्या हो रहा है कि आपके फाइल का जो पर्टिकुलर एक्सटेंशन है डॉट एच टी एम होने की वजह से वो बाय डिफॉल्ट दिखाता है कि भाई ये पर्टिकुलर फाइल जो है आपके फायरफॉक्स से रिलीवेंट है या गूगल क्रोम से रिलीवेंट है। अब इसको हमने यहाँ पे ओपन किया, तो ओपन करते ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है क्या कंटेंट, वेदर यू आर एबल टू व्यू सम कंटेंट ओवर हियर और नॉट, नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यू पेज दिख रहा है, न्यू पेज वन। तो न्यू पेज वन कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपके टाइटल बार में है। तो अब यहाँ मैं इसको चेंज करता हूँ, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब इसको जो है यहीं की यहीं पे हम सेव कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेव किया हुआ फाइल है। फिर इसको रिफ्रेश कर दिए तो यहाँ पे देखें कंटेंट जो आपका टाइटल बार पे है क्या हो रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज हो गया। तो आप डायरेक्टली जो है मतलब ये टैब का यूज करके नोटपैड और आपके ब्राउजर में जो है स्विच करेंगे। तो नोटपैड और ब्राउजर में स्विच करेंगे। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे मैंने इसको जो है एक एट्रीब्यूट यूज किया, बीजी कलर इक्वल्स टू, मैंने राइट किया सयान या जो भी कलर हमको यूज करना है, इसको हमने सेव किया, रिफ्रेश किए। रिफ्रेश करते ही जो है वेब पेज का कलर चेंज हो गया। तो इसे मुझे आपको बताने का सिंपल मतलब मोटिव ये था कि कैसे आप एक स्पेसिफिक जो है एडिटर में कोड को राइट करके कहीं पे उसे डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो भी एडिटेड कंटेंट है उनके जो है आउटपुट को जो है ब्राउजर पे कैसे देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें डाउट होगा। सिंपल जो है एक नोटपैड में एक एडिटर में जो है कंटेंट राइट करना है, कोड राइट करना है, कोड को डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से सेव करना है, और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, और उसके बाद डायरेक्टली जो है उसको ब्राउजर पे जो भी आप ब्राउजर लें, चाहे एज लें चाहे फायरफॉक्स लें। अब यहाँ पे मैं एज में आपको दिखा रहा हूँ, एज के अंदर में भी वही आपको आउटपुट दिखेगा। मतलब यहाँ पे माई फर्स्ट पेज वेब पेज डी ड्राइव में है और ये जो है उसका जो कलर है वो दिखेगा। तो किसी भी ब्राउजर पे आप देखेंगे वही आपको आउटपुट ये देगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, आप टैग्स की बात करते हैं, आपको पूछा जाता है सो कोट्स एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स यूजुअली दे आर पेयर्ड विथ ईच अदर। तो जैसे टाइटल टैग आपका ओपन हुआ, टाइटल टैग क्लोज हुआ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। मतलब यहाँ जैसे आपका प्रोग्रामिंग करते हैं, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस या बाकी जो भी प्रोग्रामिंग की है, तो वो केस सेंसिटिव है। बट यहाँ पे जो है आपका जो HTML है ये केस सेंसिटिव नहीं है। बट फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया है कैप्स में आप टाइटल लिखे हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू कैप्स टाइटल, और ये इक्विवेलेंट है। तो प्रयास करना है HTML5 से रिलेटेड जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आप जो है बेटर है स्मॉल केसेस का यूज कीजिए। नहीं करते हैं तो भी चलेगा, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप स्मॉल केसेस का यूज करें। क्लियर। अब दूसरा बात है, यू आर हैविंग आइडिया अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आप जानते हैं? जानते हैं या नहीं? यस सर। हाँ बताइए क्या है, मतलब कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज करते हैं, देखिए कोड को हमने कहाँ राइट किया, एक एडिटर में। एडिटर जो है मैंने बहुत सारे आपको बताया, स्पेसिफाइड नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, HTML पैड, फ्रंट पेज है। देन एडवांस एडिटर्स की बात करेंगे तो हमारे पास में जैसे क्या कहते हैं, वे एडवांस एडिटर्स मैंने दो तीन आपको बता, हाँ
हेलो। VS कोड। हाँ, बहुत सारे एडिटर्स मार्केट में अवेलेबल, उनका आप यूज कर सकते हो। नेटबीन्स है, देन आपके पास में एक्लिप्स है, जो कि ओपन सोर्स के पॉपुलर एडिटर्स हैं। तो बहुत सारे जो है एडिटर्स ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। बट जस्ट लेट मी नो समथिंग अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं अपने जो है कोड को जो है व्यू करने के लिए। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली सेम ही है, बट कंपाइलर एक बार में कंप्लीट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। और बेसिकली इन लोग हाई लेवल लैंग्वेज लेते हैं और उनको लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, करेक्ट है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जैसे आपने बताया, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर, एनीवन? तो यहाँ जो है आप इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हो, ठीक है। इंटरप्रेटर का आप यूज कर रहे हो, एंड इंटरप्रेटर आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया, इंटरप्रेटर कौन सा यूज कर रहे हैं आप? किसी का एग्जांपल आप बता सकते हैं, नेम बता सकते हैं इंटरप्रेटर का? तो जो आप वेब क्लाइंट यूज कर रहे हो, वेब क्लाइंट इन द सेंस आपका जो वेब ब्राउजर है, इट्स एक्टिंग एज ए इंटरप्रेटर, ठीक है। तो वही जो है इंटरप्रेटर का काम करता है, वही जो है आपके कोड को आपके स्पेसिफाइड टैग के अकॉर्डिंग जो है रेंडर करके आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बातें आप समझे हैं, टैग क्या होता है। तो टैग जो है मतलब आपका सराउंडेड एंगुलर ब्रैकेट्स में जो भी आपका कंटेंट रहता है, कोड रहता है, उसको हम टैग कहते हैं। और नॉर्मल आपके टेक्स्ट को आप टैग से जो है पर्टिकुलर सराउंड करते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, केस इनसेंसिटिव है। और ब्राउजर ही जो है आपका इंटरप्रेटर है। तो कोई भी ब्राउजर का हो, वो जो है आपका इंटरप्रेटर है। तो टैग्स के बारे में जो है जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, नॉट केस सेंसिटिव। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका अगर लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड्स का यूज करना चाहते हैं, HTML5 वगैरह का, तो आपसे जो है एक्सपेक्टेशन है कि आप लोअर केस टैग्स का यूज करें। आप अपर केस भी यूज कर सकते हैं, बट जो लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो है कोड करना चाहते हैं, तो रिकमेंडेशन है आप लोअर केस टैग्स का यूज करें, ठीक है। तो टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे जो भी टैग है एंगुलर ब्रैकेट में, मान चलिए कि जो है ये बॉडी टैग अभी हमारा है। बॉडी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। तो एट्रीब्यूट इन द सेंस बॉडी के अंदर जो भी आप कंटेंट एनक्लोज करोगे, ठीक है, तो उस रिस्पेक्टिव कंटेंट को एक तरह से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपीयर कराने के लिए हमें जो है एट्रीब्यूट्स का यूज करना रहेगा। तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आपका जो है बीजी कलर हो सकता है, बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। उसके बाद लिंक से रिलेटेड पैरामीटर दे सकते हैं, ये लिंक है, वी लिंक है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स मतलब यहाँ एग्जांपल के तौर पे जैसे ये टैग नेम है, तो टैग नेम के बाद में पहला एट्रीब्यूट है A1, मतलब ये सिंपली समझाने के लिए कि ये A1 एट्रीब्यूट है। A1 एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग तो उसका जो है फीचर क्या रहेगा, A2 के अकॉर्डिंग उसका क्या फीचर रहेगा, ठीक है। तो हर टैग के साथ में कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग ही जो है मतलब एट्रीब्यूट में दी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपके वेब पेज का लुक एंड फील जो है चेंज होता है, लुक एंड फील आपका अपीयर होता है, ठीक है। सो एंटायर डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा HTML में एनक्लोज्ड रहेगा। देन देयर आर टू सब पार्ट्स। पहला जो है सब पार्ट है हेड। तो हेड जो है इसके अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो आप ग्रैब करते हैं, इनक्लोज करते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन इनक्लोज करते हैं, या आप टाइटल से रिलेटेड डिटेल्स को इनक्लोज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने जैसे आपको बताई थी कि SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके हेड का काफी इम्पोर्टेंस है। हेड के अंदर में एनक्लोज कंटेंट को आपका जो सर्च इंजन है पहले जो है ग्रैब करता है। सर्च इंजन हैं या स्पाइडर्स हैं, दे आर ग्रैबिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर हेड टैग। तो हेड में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में आप टाइटल देंगे, और बाकी जो है मेटा इंफॉर्मेशन जो भी आपको लगती है जिससे आपके पेज का जो है पॉपुलैरिटी बढ़े, आपके पेज का जो है प्रॉपर जो है इटरेट हो, तो उसके लिए आप हेड के अंदर में कंटेंट को एनक्लोज करते हैं। तो बॉडी जो है, बॉडी टैग के अंदर में जो है एनक्लोज रहेगा, और ये कंटेंट जो आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है वो बॉडी के अंदर में एम्बेडेड रहता है।
तो अब हम देखते हैं HTML एलिमेंट्स, हेडिंग्स, HTML पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स, इमेज, टेबल, लिस्ट, फॉर्म्स एंड कलर्स, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला काम करते हैं कि जो आपने वेब पेज एक सिंपल सा बनाया है, तो उस वेब पेज को बॉडी के जो है पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स असाइन करते हैं। तो पहला है कलर कोड्स। तो जब भी आपको कहीं कलर देना है, इधर टू प्रोवाइड कलर टू योर वेब पेज, बैकग्राउंड कलर आपको देना है या किसी टेक्स्ट को आपको कलर देना है, तो उस केस में आप RGB का यूज करते हैं। तो रेड ग्रीन ब्लू ये जो है मेन आपके कलर्स हैं। इन कलर्स का यूटिलाइजेशन करके आप अपने वेब पेज को कलर प्रोवाइड करते हैं, या जो आपका टेक्स्ट है जिसे आपको एक स्पेसिफिक कलर में अपीयर कराना है उसको आप कलर प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिक कलर्स हैं। और इन कलर के नेम का आप यूज करना चाहते हो, नेम यूज कीजिए, चाहे तो आप RGB ट्रिपलेट यूज करें या हेक्साडेसिमल वैल्यूज आप यूज करें। सो चॉइस इज योर्स। तो इनिशियली जो नोटपैड में या पर्टिकुलर नोटपैड प्लस प्लस में कोड करेंगे, उनको इन कलर के नेम को या RGB ट्रिपलेट्स को जो ध्यान में रखना रहेगा। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो उस केस में अपनी पर्टिकुलर मशीन पे आप जो कलर पिकर है उसको ओपन कर लेंगे किसी भी एडिटर का, और वहां से जो है आप RGB ट्रिपलेट्स, हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो है कॉपी करके अपने वेब पेज में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये कलर कोड्स हैं, इन कलर कोड्स को यूज करें या कलर नेम को यूज करें, आपको जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा। सो नाउ जस्ट स्टार्ट विथ दी बैकग्राउंड कलर। तो आप अपने जो है, जैसे मैंने वेब पेज का जो है बैकग्राउंड कलर दिया था, BG कलर आप जो है दे सकते हैं। नेम आपको ध्यान में रखना है, नेम आप यूज कीजिए या हेक्साडेसिमल वैल्यूज का आप यूटिलाइजेशन कर लें। अब यहाँ पे देखिए क्या चीजें हैं। आपका टैग क्या है? बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे हम बता रहे हैं BG कलर। तो BG कलर में जो है इसने एक कलर कोड दे दिया कि BG कलर जो है इस कलर का दिखेगा। इसके बाद बॉडी में अगर कोई टेक्स्ट आप जो है देते हैं, तो वो टेक्स्ट जो है इस रिस्पेक्टिव कलर का आपका अपीयर होगा। ओके, बॉडी क्लोज। तो बॉडी के अंदर में जैसे जो भी कंटेंट आपका है, वो रिस्पेक्टिव कंटेंट, अब ये जैसे बॉडी, इसको भी फिलहाल यहाँ कट कर देते हैं। बॉडी BG कलर ये हो गया, टेक्स्ट जो है इस रिस्पेक्टिव कलर का, और यहाँ पे हम बॉडी क्लोज कर देते हैं। तो बॉडी क्लोज करते हैं इन द सेंस बॉडी के अंडर में आपका टेक्स्ट एनक्लोज्ड है, आपके बॉडी का बैकग्राउंड इस रिस्पेक्टिव कलर का हो जाएगा, और टेक्स्ट जो है, जो भी पर्टिकुलर ये टेक्स्ट आपने राइट किया हुआ है, उसका कलर जो है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो नोटपैड में जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है, उस कंटेंट को जो है मॉडिफाई कर लीजिए, उस पर जो है BG कलर दीजिए, टेक्स्ट दीजिए, और चेक करके देखिए कि आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं उसी के अकॉर्डिंग। जस्ट चेक इट आउट। सभी ने कर लिया? तो साथ साथ वर्क करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, आसानी होगी, और एकदम जो है आप मान चलिए कि प्रीलिम्स आपके लिए है। ये सब चीजें जो है एकदम स्कूल में बच्चे मेरा अंदाजा है 5वीं 6वीं से जो है करने लगते हैं। कई लोगों ने जो है किया है, बहुत एडवांस लेवल पे भी जो आप लोगों ने जो है किया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है। बट मेरी मजबूरी है कि मुझे जो है 2 या 3 लैब में सभी को जो है एक स्पेसिफिक लेवल पे ले आना है, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। इसलिए मैं एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल, एटलीस्ट मतलब कहाँ से बिगिन करना है आपको, उसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सभी ने कर लिया? यस और नो? अब ये देखिए, ये जो है आपका पर्टिकुलर यहाँ पे BG कलर हमने जो है दिया है। हाँ, अब इसके बाद आप जो है टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, जो आपको लगता है। नहीं कुछ लगता है, कोई भी वो कंटेंट दे दोगे, उसको जो है अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, इसकी जगह पे कोई दूसरा कलर दे देते हैं। तो इसे जैसे ही आप सेव करोगे, सेव करने के बाद में आपको उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। BG कलर चेंज हो गया। अब इसमें कोई कंटेंट नहीं था, तो कंटेंट आप यहाँ पे एम्बेड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड जो है दिख रहा है, वो जो है यहाँ पे रेड कलर आपने दिया था इसलिए दिख रहा है। तो ऐसा जो है आप चेंज करके एक बार देख लीजिए। होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे लिंक, वी लिंक और ए लिंक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग आइडिया अबाउट हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक सभी जानते हैं।
जानते हैं या नहीं भाई? आई यस एम सर। ऑडिबल? हाँ, तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? एनीवन, कोई बताएगा? सर कोई भी दो वेब पेजेस को लिंक करने के लिए यूज करते हैं। So how to identify that somewhere there is a hyperlink? सर जैसे Sir, ब्लू we और use anchor tag for that. हाँ, We सर अलग use anchor tag. ब्लू रहता है और अंडरलाइन रहता है क्या यूजुअली। होता है? सर हाईलाइटेड रहता है यूजुअली, मतलब ब्लू कलर का फॉन्ट या फॉन्ट अलग रहता है और अंडरलाइन हाँ, रहता तो है। यार किसी भी कलर का कर सकते हैं उसको, वैसा नहीं है। हाँ सर। हाइपरलिंक देखिए आप रेगुलर यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जैसे मान चलिए वेब पेज है, ठीक है, इस पे जो है बहुत सारी हाइपरलिंक। अब यहाँ पे जैसे मैं लेके गया तो क्या हुआ, कर्सर के ऊपर आप गौर कीजिए, ये जो कर्सर है अभी यहाँ पे नॉर्मल कर्सर है। अब इसके ऊपर में टेक्स्ट के ऊपर मैं ले गया तो क्या हो रहा है, कर्सर इज कन्वर्टेड टू ए हैंड। ठीक है, हैंड का सिंबल आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे Yes, sir. देखिए, ये हैंड आ रहा है ना, हैंड का सिंबल आ रहा है। तो हैंड का सिंबल आ रहा है इन द सेंस इट्स एन इंडिकेशन दैट देयर इज अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक है इन द सेंस यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक करस्पॉन्डिंग जो है फाइल, एक करस्पॉन्डिंग वेब पेज आपका ओपन करेगा। तो हाइपरलिंक्स हम जो है अपने वेब पेजेस में क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें नेविगेशन जो है प्रोवाइड करना रहता है, एक पेज से दूसरे पेज पे हम नेविगेट करते हैं। एंड फॉर नेविगेशन वी आर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है एंकर टैग यूज करते हैं। ठीक है, एच रेफ इक्वल टू द नेम ऑफ पेज वगैरह हम स्पेसिफाई करते हैं। तो आपकी हाइपरलिंक किस कलर की रहेगी, इनिशियली कैसे दिखेगी, जो हाइपरलिंक्स आप विजिट कर चुके हैं उनका कलर कैसा रहेगा, उसके लिए ही हमें जो है बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास में बॉडी से रिलेटेड या हाइपरलिंक से रिलेटेड तीन एट्रीब्यूट है, ए लिंक, वी लिंक एंड सॉरी लिंक, वी लिंक, ए लिंक। ये तीन जो है आपके एट्रीब्यूट हैं। सो दिस एट्रीब्यूट कंट्रोल द कलर ऑफ डिफरेंट लिंक स्टेट्स। तो जो आपके हाइपर लिंक्स हैं, जैसे मान चलिए कि एक वेब पेज पे 8-10 आपने हाइपर लिंक्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें जो है अगर लिंक का कलर जो है बाय डिफॉल्ट जो है ब्लू रहेगा। आप चाहते हो कि भाई जितनी भी हमारी हाइपर लिंक्स हैं उनका कलर डिफॉल्ट ना आते हुए किसी दूसरे कलर का हो, तो उस केस में आपका जो है यहाँ पे लिंक का एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको चेंज करना रहेगा। तो लिंक स्पेसिफाइज द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ योर हाइपरलिंक। वी लिंक जो है जिन लिंक्स को यूजर विजिट कर लेता है, जैसे मान चलिए कि ये लिंक है, लिंक नंबर 2, उसको हमने विजिट कर लिया, 3 को हमने विजिट कर लिया, तो विजिट करने के बाद में उसका कलर जो है चेंज होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट उसका कलर रहता है पर्पल। आप चाहो तो कोई दूसरा जो है कलर दे सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन एक्टिव लिंक, जिसके ऊपर में आप क्लिक करने जा रहे हो, जिसको एक्टिवेट करने जा रहे हो, तो उसका कलर बाय डिफॉल्ट येलो रहता है। उसे अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो मेन है यहाँ पे, आप देखिए पहला हमने एट्रीब्यूट देखा बॉडी का बीजी कलर, दूसरा एट्रीब्यूट हमने देखा टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट कलर किस तरह का दिखना है उससे हमने देखा। देन थर्ड जो है हमने स्पेसिफाई किया लिंक। तो लिंक जो आपके हाइपरलिंक्स वेब पेज पे बनेंगे उनका कलर क्या रहना है उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं। सेम इज द केस वी आर स्पेसिफाइंग द डिटेल्स अबाउट विजिटेड लिंक्स। तो जो लिंक्स हम विजिट कर लेंगे उनका कलर कैसा दिखेगा उसको हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। एंड एक्टिव लिंक्स जो एक्टिवेट करने जा रहे हैं उनके कलर क्या रहेंगे, तो उससे रिलेटेड ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको जो वेब पेज में बहुत सारे हाइपरलिंक्स बनाने रहेंगे। तो हाइपरलिंक्स इनिशियली बाय डिफॉल्ट कलर के अपीयर कराने हैं या दूसरे कलर के अपीयर कराने हैं, उसका डिसीजन आपको लेना रहेगा। तो लिंक, वी लिंक, ए लिंक, इनका आप यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बॉडी का ही जो है एक हम देखते हैं दूसरा एट्रीब्यूट, इट्स अ बैकग्राउंड। ठीक है, तो बॉडी के बैकग्राउंड में अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उस इमेज का हम यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करते हैं। तो बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करने के लिए आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने जो है मशीन में कोई भी एक स्पेसिफिक इमेज जो भी हो, आइदर इट्स अ जेपीजी इमेज और जीप इमेज, जो भी आपके पास में है उस रिस्पेक्टिव इमेज को आप जो है कॉपी कीजिए। कॉपी करके आप कहाँ पे रखेंगे,
जहाँ पे आपने वेब पेज को रखा हुआ है, मतलब आपने जो फोल्डर बनाया है उसी रिस्पेक्टिव फोल्डर में आप जेपीजी या जिप इमेज को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू मॉडिफाई द कोड। सो कोड मॉडिफाई कर रहे हैं इन द सेंस यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू द नेम ऑफ जेपीजी और जिप इमेज। तो जिस नेम का जेपीजी या जिप इमेज है, जैसे यहाँ पे हाई है तो जरूरी नहीं कि आपका हाई होगा, वो कोई दूसरे नेम का होगा, तो उस रिस्पेक्टिव इमेज को आप वहां पे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करके चेक करके देखिए आपको आउटकम मिल रहा है या नहीं। कोई भी जीफ इमेज जो है अब यहाँ पे हम कॉपी कर ले रहे हैं। सिंपल आपको जो है समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये सब आप कर लेंगे ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। पीएनजी है, पीएनजी भी ले सकते हैं, बट देखते हैं इसे। अब ये टेनर डॉट जीफ इमेज है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया था इसी में मैं इसको रख दे रहा हूँ, ठीक है। और इस कोड को जो है मैं चेंज करता हूँ। टेनर डॉट जीफ हम यहाँ पे सेव किए, पेज को जो है हमने अपडेट किया। तो अपडेट करते ही देखिए क्या हो रहा है कि टेनर डॉट जिप जो है आपका पूरे वेब पेज पे आ गया। तो यहाँ पे जेपीजी या पर्टिकुलर बीएमपी कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो जो कि आपके पेज के बैकग्राउंड में आएगा। इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि आप जो है उसी रेस्पेक्टिव फोल्डर में अपने जेपीजी इमेजेस को प्लेस करोगे, क्योंकि हमें पूरा कंटेंट जो वेबसाइट पे अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पे हम कोई पाथ नहीं स्पेसिफाई करेंगे सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, कहीं पे भी है। जब भी आपको जो है वेब पेज को अपलोड करना रहेगा, पूरा फोल्डर कॉपी कीजिए, उसको एफटीपी लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आप सिंपल जो है ध्यान रखिएगा। तो एक बैकग्राउंड में इमेज कैसे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप जो है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हेडिंग, पैराग्राफ्स, ब्रेक्स, हॉरिजॉन्टल रूल्स और इन सबको, ठीक है। तो इस चैप्टर कंप्लीशन के बाद में, मतलब ये होने के बाद में आपको आइडिया आ जाए कैसे जो है पैराग्राफ जो डॉक्यूमेंट में देना है, कैसे हेडिंग देनी है और क्या करना है। तो हेडिंग आपको जो है वेब पेज में जो डॉक्यूमेंट आप पब्लिश करते हैं तो उसमें जो 6 लेवल की हेडिंग्स अवेलेबल है, H1 से लेकर के H6 तक। H1 शुड बी यूज्ड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग, H2 जो है आपका नेक्स्ट हाईएस्ट एंड सो फोर्थ जो है। तो ये जो है कोड है आपको दिख रहा है, इसी कोड को जो है मैं कॉपी करके आपको जो है शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे HTML हेड, फिर टाइटल आपका आ गया, हेड क्लोज, बॉडी। बॉडी के आप एट्रीब्यूट्स जितने भी अभी हमने बताया उनको आप ट्राई कर सकते हैं। देन सिंपली H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग है, बॉडी और HTML है। तो ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ आपको मैं शो करता हूँ इसे। देखो आप लोगों को जो है समझाने के लिए चीजों को फाइल में पूरा शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप फास्टर वे में जो कोड को रन करके देख सकें और उसको समझ सकें। अब यहाँ पे जो है मैंने सिंपली जो नोटपैड में यही कंटेंट जो है कॉपी किया और इसे मैं सेव एज कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ 2.htm के नेम से, ठीक है। कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, वहीं अपने जो है रिस्पेक्टिव फोल्डर में। अब 2.htm जो है यहाँ पे सेव हो गया, इसका मैं आउटपुट देख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पेज है, ये हेड H1 लेवल का हेडिंग है, H2 लेवल का, H3, H4, H5, H6। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोड को जो है यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट इंस्पेक्शन में भी जो है यहाँ आपको डिटेल्स दिख जाएंगे, ठीक है। हेड, H1, H2, H3, H4 ये सब यहाँ पे आपके एलिमेंट्स इंस्पेक्शन के अंडर में जो है विजुअलाइज हो जाएंगे, ओके। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास जो है 6 लेवल के हेडिंग्स हैं। हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इन हेडिंग्स को अपने जो है वेब पेज में यूज कर सकते हैं। H1 जो है टॉप लेवल का हेडिंग है, ये बड़ी साइज का दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके वेब ब्राउजर के ऊपर में, ये हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो
अब अगर आपको जो है आपके वेब पेज में कहीं पैराग्राफ देना है, तो पैराग्राफ के कंटेंट को जैसे मान चलिए कि कंटिन्यूएशन में आप राइट कर रहे हैं और उसके बाद आपको पैराग्राफ देना है, तो पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज कर लीजिए, कंटेंट आप राइट कीजिए, पैराग्राफ बन जाएगा। अब उस पैराग्राफ के जो है कंटेंट को आपको जो है बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो उसके इसमें बोल्ड लिख दीजिए, बी से बोल्ड हो जाएगा, आई से इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ बनाना है, बोल्ड करना है किसी कंटेंट को, इटैलिक करना है, उसी कलर को चेंज करना है, तो कलर आपका जो है चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कोड को जो आपका कॉपी करके पेस्ट करके आउटपुट को जो चेक करके देखिएगा, HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी में जो है आप देख रहे हैं H1 हेडिंग, देन यहाँ पे आपका पैराग्राफ हुआ। ठीक है, तो पैराग्राफ पैराग्राफ 1 हुआ, तो पैराग्राफ 1 होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये पहला पैराग्राफ का कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको सिर्फ दिख रहा है पैराग्राफ 1। अगर नहीं होता तो उस केस में ये सब चीजें जो कंटिन्यूएशन में आपको जो है दिखती। तो पैराग्राफ 1 2 3 4 5, तो कंटिन्यूएशन में टेक्स्ट आप राइट करके देख सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि आपका रियली पैराग्राफ बन रहा है या नहीं। तो पी जो है ये क्या है, मतलब आपका एक तरह से टैग है, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग के अंदर में क्लोज किया हुआ, एनक्लोज किया हुआ जो भी कंटेंट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। बीआर जो है लाइन ब्रेक के लिए है। तो जैसे आप कंटिन्यूएशन में राइट कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई अब अगला जो भी टेक्स्ट है उसे जो है नेक्स्ट लाइन पे राइट करना है, तो वहां पे सिंपली आप जो है बीआर टैग दे दीजिए। तो बीआर टैग को हमें जो है क्लोज करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है whether there is a need to close the BR tag or not. So BR element does not have a closing tag, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, मान चलिए कि यहाँ से जो हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन में टेक्स्ट राइट किया, हमको लगता है कि भाई यहाँ से वेयर के बाद में जो है वेयर से जो है चीजें आगे दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे हम बी आर टैग दे देंगे। ठीक है, तो बी आर टैग और लाइन ब्रेक टैग है आपका, जहाँ पे भी आपको रिस्पेक्टिव कंटेंट को नेक्स्ट लाइन पे अपीयर कराना है, वहां पे आप बी आर टैग दे देंगे। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है बॉडी, बॉडी पोर्शन में H1 आपका हुआ, पैराग्राफ आपने यहाँ पे दिया। पैराग्राफ हो सकता है कंटिन्यूएशन में काफी ज्यादा लिखा हुआ कंटेंट है, अब बीच में आपको कहीं लग रहा है कि हमें जो है मतलब उस रिस्पेक्टिव कंटेंट को नेक्स्ट लाइन पे अपीयर कराना है, तो वहाँ पे आपने बी आर टैग दे दिया, फिर से बी आर टैग दे दिया, बी आर टैग दे दिया, जहाँ भी आपको नेक्स्ट लाइन पे जो है कंटेंट को डिस्प्ले कराना है। यहाँ देखिए मतलब पैराग्राफ 1 फर्स्ट लाइन पे ये इस तरह से जो है आपको आउटपुट मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल रूल, तो आप वेब पेज में कहीं पे भी जो है हॉरिजॉन्टल रूल आपको ड्रॉ करना है, तो एचआर टैग का यूज करके हॉरिजॉन्टल रूल आप दे सकते हैं। एंड एचआर डज नॉट यूज अ क्लोजिंग टैग, अगर यूज नहीं करता है, इसकी जो है आवश्यकता नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, तो एचआर से रिलेटेड इसके एट्रीब्यूट्स आप देख लीजिए। तो एचआर का जो है साइज हो सकता है, तो साइज जो है स्पेसिफाई करेगा हाइट ऑफ रूल इन पिक्सल, विड्थ जो है स्पेसिफाई करेगा कि कितना जो है पर्टिकुलर परसेंट में उसका जो है विड्थ रहेगा, स्क्रीन का कितना एरिया जो है वो कवर करेगा। ठीक है, नो शेड जो एट्रीब्यूट है ये रूल को ड्रॉ करेगा विथ फ्लैट लुक इंस्टेड ऑफ 3D लुक। तो 3D अगर आपको नहीं चाहता चाहिए होगा, तो उस केस में एट्रीब्यूट में एचआर के साथ में आपका जैसे एचआर आपने राइट किया, देन जस्ट राइट नो शेड। नो शेड राइट करते ही क्या होगा कि वो फ्लैट लुक आपको प्रोवाइड करेगा। अलाइन आपको करना है, इसी के साथ में एचआर के साथ ही अलाइन आप यूज करेंगे। अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट राइट जो भी आपको करना है सेंटर में, तो उसका स्पेसिफिकेशन आप दे देंगे। ठीक है, कलर में आप जो है कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, इट सेट्स ए कलर फॉर रूल। तो i3 ऑनवर्ड या जितने भी मॉडर्न आपके वेब ब्राउजर्स हैं, वो आपको कलर प्रोवाइड करने का जो है ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ सभी ने जो है साथ साथ एचआर टैग को जो प्रैक्टिस कर लिया होगा। यहाँ देखिए, जैसे इसी पेज में जो है मैं यहाँ पे कहीं आपको एक एचआर टैग जो है ड्रॉ करके देता हूँ, या पहले जो है एचआर टैग दे देता हूँ। एचआर टैग मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किए, सॉरी, तो हॉरिजॉन्टल रूल आ गया। अब हॉरिजॉन्टल रूल के साथ में आप जो है इसका वेट देना चाहते हो, हाइट देना चाहते हो, जो भी आपको देना है, तो उस रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वेट हो गया, हाइट हो गया,
हाइट जो है जैसे मैं 10 ले लेता हूँ, वेट जो है यहाँ परसेंटेज में दे देता हूँ 60%। सेव कर रहे हैं, आउटपुट आप देखिए। तो इस तरह का जो है चीज आपको यहाँ पे अपीयर हो 60, मतलब ये आपका जो है वेट स्पेसिफाई हो गया। अब इसका जो है इसको 100% में कर देते हैं। आउटपुट आप चेक करके देखिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कलर आप दे सकते हो। तो कलर है, साइज है, ये सब चीजें जो है आप अपने हिसाब से, ये जो पर्टिकुलर हम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं, उन एट्रीब्यूट्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, कलर, नो शेड, वेट, साइज, ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका एक रिस्पेक्टिव कोड है, उससे रिलेवेंट जो है आउटपुट आपको मिल रहा है। देन इट कम्स टू द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो भी आपके टेक्स्ट वगैरह हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक जो है फॉर्मेट में अपीयर कराने के लिए, उनके कलर को चेंज करने के लिए हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करते हैं। तो इसमें मेजर जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स हैं वो है आपका फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट में जो है साइज एट्रीब्यूट यूज करके आप जो है फॉन्ट के अंदर में जो भी कंटेंट आप एनक्लोज करोगे वो रिस्पेक्टिव टाइप का हो जाएगा। ठीक है, देन बोल्ड आप यूज कर सकते हो, इटैलिक यूज कर सकते हो, अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन यूज कर सकते हो। फॉन्ट के साथ आप कलर एट्रीब्यूट यूज करके कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। पीआरई टैग का यूज करके प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को आप जो है ब्राउजर पे डिस्प्ले करा सकते हो। एम्फेसाइज करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, डेली टाइप का कंटेंट आपको जो डिस्प्ले कराना है, या साइटेशंस वगैरह देने हैं, तो इन अप्रोप्रिएट टैग का आप यूज कर सकते हो। यहाँ देखिए, अब ये जो पोर्शन है, ये जो कंटेंट है बॉडी एरिया वाला है। ठीक है, अब ये मान के हम चल रहे हैं कि आपने HTML टैग लिखा, हेड लिखा, टाइटल दिया, टाइटल के बाद में हेड क्लोज किया, बॉडी पोर्शन स्टार्ट हुआ, और बॉडी पोर्शन में इस कंटेंट को आपने जो है टाइप किया। तो बॉडी पोर्शन में जो कंटेंट आप टाइप कर रहे हैं उनको आप फॉर्मेट कर रहे हैं। तो यू आर प्रोवाइडिंग द फॉन्ट टैग, यू आर यूजिंग फॉन्ट टैग, यू आर यूजिंग पैराग्राफ। ठीक है, और उन सब का जो है आउटकम आपका व्यू करके देख रहे हो। तो इस कंटेंट को जो है कोड को टाइप करेंगे, आपको आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको आप देखेंगे, और हर स्पेसिफिक टैग का जो है मीनिंग समझेंगे। जैसे बी है तो बोल्ड के लिए, यू है अंडरलाइन के लिए है, एम्फेसाइज करना है तो EM टैग यूज हो रहा है, टेली टाइप करना है तो TT टैग आप यूज कर रहे हैं। तो टेली टाइप करने से किस तरह का हमको आउटपुट मिल रहा है उसको जो है आपको जो है देखना रहेगा। ठीक, एंड अलाइन टैग आपका है, तो अलाइनमेंट के लिए आप जो है अलाइन यूज करते हो। तो अलाइन एट्रीब्यूट है आपका, लेफ्ट राइट सेंटर आप कर सकते हो, या सेंटर में किसी कंटेंट को, इमेज को, कंटेंट को ले जाना है तो सेंटर टैग के अंदर में उसको एनक्लोज कर दोगे। तो सेंटर टैग इसके अंदर जो है आपका कंटेंट, और सेंटर टैग क्लोज्ड। ठीक है, तो सेंटर ले जाना है अगर तो। और बाकी जो है अलाइन आपके मैक्सिमम जो है टैग्स के साथ में काम करता है। तो जैसे डिवीजन को अलाइन करना है, टेबल को आपको अलाइन करना है, तो उन सब के लिए जो है आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज करके वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो वैल्यू हो सकता है लेफ्ट रहे, या सेंटर रहे, या राइट रहे, तो उसका आप यूज कर सकते हो। इसी मैंने में स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इन स्पेशल कैरेक्टर्स का जो है आप यूज कर सकते हो। तो इसे जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एम्परसेंड जो है डायरेक्टली आपका डिस्प्ले नहीं करा सकते हो। तो एम्परसेंड डिस्प्ले कराने के लिए ये रिस्पेक्टिव जो है कोड आपको यूज करना रहेगा, स्मॉल एंड AMP देन सेमीकोलन। तो इसे जो है डिस्प्ले कराने के लिए इतना आपको कोड लिखना रहेगा। जैसे ही एस्ट्रिक्स को जो है मतलब देना है, तो उस केस में एम्परसेंड लो एस्ट आप राइट करेंगे तो ये मिलेगा। सेंट का सिंबल ड्रॉ करना है तो उस केस में एम्परसेंड CENT सेमीकोलन। कॉपीराइट वाला सिंबल के लिए एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। इसे थोड़ा सा जो है आप ध्यान दीजिएगा, इसको जो है आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इन स्पेशल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए, तो इन रेस्पेक्टिव सिंबल्स का यूज करके, या कैरेक्टर्स का यूज करके आप स्पेशल सिंबल्स को डिस्प्ले कराएंगे। जैसे किसी कंटेंट को स्ट्राइक आउट करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, तो उसे स्ट्राइक का टैग के अंदर में जो है राइट करोगे। तो बिग है, स्मॉल है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, तो सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो इन रिस्पेक्टिव जो है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टैग्स का आपको यूज करना रहेगा। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं,
इन एग्जांपल्स को जो आप करके देखेंगे, देन इट कम्स टू द लिस्टिंग ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट जो है दो तरह के हैं मेनली, आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो ब्राउजर के ऊपर में जैसे लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपको ग्रोसरी आइटम्स है या कुछ भी डिस्प्ले कराना है, लिस्ट आपको प्रिपेयर करना है, तो बुलेटेड लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे, या 1 2 3 4 आप प्रिपेयर करेंगे, या हो सकता है ABCD वाला जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स आप प्रिपेयर करें, या रोमन नंबर्स आप देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है OL टैग है। मेन जो है दो टैग है, OL या UL, ठीक है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके साथ एलआई टैग काम करेगा, एलआई इन द सेंस लिस्ट ऑफ आइटम। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट हुए, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स आप एनक्लोज कर रहे हैं, तो एलआई पहला लिस्ट ऑफ आइटम क्लोज, एलआई दूसरा आइटम, देन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज। तो इसका जो है आउटपुट आप देखेंगे तो ये आ रहा है, तो लिस्ट ऑफ आइटम, इसके सामने जो बुलेट आ रही है, ओके। उसी मैनर में अब यहाँ पे जो लिस्टेड आइटम रहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो डिस्क टाइप का जो है बुलेट रहता है। आप चाहो तो उसे सर्कल कर सकते हो, आप चाहो तो उसे स्क्वायर कर सकते हो। तो यूएल में ही, यूएल टैग के अंदर ही यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ेगा कि हमें जो है मतलब डिफॉल्ट यूज करना है, या हम स्क्वायर यूज करना चाहते हैं, या पर्टिकुलरली उसे सर्कल फॉर्मेट में यूज करना चाहते हैं। तो जो भी मतलब आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे मतलब एक स्क्वायर आपको मिलेगा अगर आप यहाँ स्क्वायर यूज किए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट है, OL टैग यूज किया गया है। ये पूरा कंटेंट मान के हम चल रहे हैं कि आप बॉडी पोर्शन में राइट कर रहे हो, ठीक है। जितने भी टैग हैं इनको बॉडी के अंदर आप राइट कर रहे हो, तो OL टैग आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, OL के साथ LI, OL टैग आपका क्लोज हो रहा है। तो ऑर्डर लिस्ट है, बाय डिफॉल्ट वो जो है न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करेगा 1 2 3 4। तो जहां भी LI आपका यूज हुआ, OL के बाद में 1 2 3 4 ऐसा जो है वो चालू कर देगा। अब यहाँ आप टाइप में जो है न्यूमेरिक वैल्यूज या अरेबिक नंबर यूज कर सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक का जो है आप यूज कर सकते हो, लोअर अपर यूज कर सकते हो, देन आप चाहो तो लोअर रोमन यूज करना है या अपर रोमन यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है ये टाइप का जो है यूज करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे OL में जो है कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, उसने 1 2 3 4 लिया, ठीक है। OL के बाद में आप जो है टाइप इक्वल्स टू अगर राइट करते हैं आई, स्मॉल आई, तो इस केस में क्या होगा, इट्स गोइंग टू टेक इट इन लोअर रोमन नंबर, ठीक है। लोअर रोमन नंबर्स जो है डिस्प्ले करा देगा। तो ये लिस्ट ऑफ आइटम से रिलेटेड डिटेल्स हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है उसका भी आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हो, जैसे OL टाइप इक्वल्स टू आई, स्टार्ट इक्वल्स टू 3 करना है तो 3 से जो है स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2, देन फिर से नीचे से जो है 3 से स्टार्ट कर रहा है ये वाला। देन डेफिनेशन लिस्ट वगैरह है, तो डेफिनेशन लिस्टिंग इसी का पार्ट है। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए भी जो है आपका हेलो, किसी कोई डाउट हो तो पूछे बेटा, मतलब भाई थोड़ा फास्ट हमें मूव करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको जो है इन सब चीजों को जो है प्रैक्टिस करना होगा, ओके। तो मैं सिंपली जो है बता रहा हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट आपको प्रिपेयर करना रह सकता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर करना है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट से रिलेटेड क्या चीजें हैं उनको जो है मैंने आपको बताया। तो OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, LI जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स को एम्बेड करने के लिए, और टाइप का यूज करके आप उसके एट्रीब्यूट का स्पेसिफिकेशन देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है एक एग्जांपल है, टाइप इक्वल्स टू ये है, स्टार्ट जो है 2 से होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, एनीवन। देखिए H1 टैग के अंदर में जो हेडिंग दे दिया गया है, OL टैग का यूज करके आपका ऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर हो रहा है। तो ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या है, टाइप इक्वल्स टू ए राइट किया गया है, ठीक है। बट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आउटपुट में क्या आएगा, एनीवन। 2 3 4 स्टार्ट, मतलब 2 3 2 3 4 4 5। से 2 3 से नहीं आएगा बेटा, मतलब यहाँ पे क्या है, टाइप आप देख रहे हो ना, ये है, बी से आएगा सर, बी सी डी से आएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये यहाँ पे वही आपका आउटपुट आ रहा है, BCDE, इस तरह के आपके आउटपुट आ रहे हैं। इसे आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना रहे, मतलब एक पूरा स्लाइड्स मैंने जो ऑलरेडी मूडल पे प्लेस किया हुआ है,
इन स्लाइड्स को आप एक एक स्लाइड के थ्रू जाएंगे, जहां पे भी कोड है उस कोड को चाहे तो आप टाइप करें। जो न्यूबीज हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कोड को टाइप करेंगे। जो फैमिलियर है उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप कोड को कॉपी कीजिए, नोटपैड में सेव कीजिए, आउटपुट देखिए, उसमें जो है कुछ चेंजेस करके देखिए। ठीक है, तो ये जो है आउटपुट है, BCD से जो है आपका जो आउटपुट आ रहा है। तो अब इसी पे बेस्ड जितना हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन पे बेस्ड जो है ये 9 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट बॉडी एंड प्री टैग, देन प्रोग्राम 2 है टेक्स्ट और फॉन्ट टैग से रिलेटेड, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो है टोटल 9 या 10 9 प्रोग्राम्स हमने दिए हैं। तो इन सभी प्रोग्राम्स को आपको जो है करना है। ठीक है, यहाँ इस प्रोग्राम 9 में जो है हाइपरलिंक का जो है एग्जांपल है। ठीक है, ये पेज 1.html बनाना है और एक स्पेसिफिक जो है पेज आप बना रहे हैं, जिस भी नेम से इसको आप सेव करना चाहते हैं सेव करें। बट यहाँ देखिए दो तीन चीजें, एक तो इमेज टैग इसमें इंसर्ट करने का प्रोविजन है। इमेज src इक्वल्स टू flower.bmp नाम का एक इमेज आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो इमेज किसी भी नेम का हो सकता है। ठीक है, इमेज कोई भी नेम का आपका हो सकता है, उस नेम को आप यहाँ पे चेंज करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे है ए एच रेफ इक्वल्स टू जो है यहाँ यूज हो रहा है। ए एच रेफ मतलब एंकर टैग है, हाइपर रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, हाइपर लिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपर लिंक्स अवेलेबल हैं और उनको जो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। बट फिलहाल आप जो है हाइपर लिंक बना करके देखिएगा। पेज 1 के लिए यहाँ पे हाइपर लिंक है ahref=page1.html, और इस रिस्पेक्टिव जो है पोर्शन पे क्लिक हियर पे आपका जो है हैंड आएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका पेज 1 अगर आपके उसी रिस्पेक्टिव फोल्डर में अवेलेबल रहेगा तो आप उस पर नेविगेट कर जाएंगे। और यहाँ पे जो है देखिए home.html है, इस पेज को नेम आप दे दीजिएगा, प्रोग्राम 9 को नेम दीजिएगा home.html, home.html या home.html जो भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम 9 का नेम जो रहेगा home.html, और सॉरी, प्रोग्राम 9 का नेम रहेगा home.html और एक जो है page1.html रहेगा। तो यहाँ से home.html को जब आप ओपन करोगे तो इसके हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका पेज 1.html ओपन होगा और यहाँ से आप जो है फिर नेविगेट करोगे home.html पे जाओगे। तो मैं आपसे सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैं स्लाइड्स मूडल पे रखा हूँ, इन स्लाइड्स को जो है आप एक बार रेफर कीजिए, हर एक स्लाइड के थ्रू जाइए, जिसमें जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को जो है आप टाइप करके ब्राउजर के ऊपर में आउटपुट जो है चेक करके देखिए। डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल रहा है, वेल एंड गुड। आप उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को जो है चेंज करके देखिए, नेविगेट करके देखिए, और ये जो 9 प्रोग्राम्स हैं, 9 या 10 जो भी प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट करके आउटकम को जो है चेक करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज स्टॉप करेंगे। इन केस किसी को कोई अभी फिलहाल डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम जो है फॉर्म्स हो गया या पर्टिकुलर आपका जो टेबल्स वगैरह हुए और बाकी जो भी डिटेल्स हैं बेसिक रिलेटेड टू एचटीएमएल, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बट हमारा एक्सपेक्टेशन आप सबसे यही है कि जो अभी हमने चीजें आपको बताई हैं उनको जो है आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। हम ऑडिबल एंड विजिबल हैं सभी को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है अभी? कौन है? मयंक दशोरे, आउटसाइड इंजीनियरिंग कॉलेज, इनको हम एडमिट कर ले रहे हैं फिलहाल। हमारे क्लास बट ऐसे जो है बाहर से नहीं आना है भैया। सर हमारी क्लास में सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हम स्टॉप करें बेटा? मूडल पे देखिए, आप लोगों को मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये जो है देख रहे हैं आप लोग, तो मूडल पे bitduk.edu.in आप विजिट करेंगे, PHP MySQL वर्चुअल लेबोरेटरी में आप खुद को एनरोल करेंगे। लास्ट वाला जो रिकॉर्डेड वीडियो था वो यहाँ पे मैंने जो है प्लेस कर दिया है, और जो स्लाइड्स मैंने अभी आपको शो की हैं वो स्लाइड्स यहाँ पे आपको बेसिक ट्यूटोरियल ऑफलाइन क्लास से रिलेटेड ये स्लाइड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इसको आप एक्सेस कर लीजिए। एक्सेस करके जो स्लाइड में दिया हुआ कंटेंट है उस कंटेंट को आप जो है रेफर करके जो 9 या 10 प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके देखिए। तो जो न्यूबीज हैं, मैं उन सब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया आप लोग नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में कंटेंट को आप टाइप कीजिए, हर स्पेसिफिक जो टैग है उससे आप फैमिलियर होइए।
ठीक है, फैमिलियर होने के बाद ही जो है फिर फर्दर आप जो है प्रोसीड कर पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ टैग लिखो, उसका एट्रीब्यूट लिखो, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी असाइन करो और आप कर नहीं पा रहे हैं। फिर कोई आ रहे हैं रूपम साहू, चलिए इनको भी एडमिट किए और आपका ये भी अपने अटेंडेंस क्लास हम के यहाँ सर, पे क्या कर रहे हैं बेटा? क्लास के सर, ये भी अपने क्लास के रूपम साहब। हाँ ठीक है, सभी आपकी क्लास के हैं, जान रहे हैं क्योंकि इनवाइट आपके क्लास के बच्चों को गया है। एनी हाउ, तो मैंने आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया है, अटेंडेंस में थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा आप सबसे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने टास्क असाइन किया है वो 1-2 दिन में आप जो है कंप्लीट कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट लैब में हम फर्दर जो है मूव कर सकें। टेबल्स क्या है, फ्रेम्स क्या है, फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, उन सब पोर्शंस को हम कवर करें। साथ साथ जो आपका स्टाइल शीट्स वगैरह होता है, इनलाइन स्टाइल शीट्स वगैरह हैं, उन सबको कवर करें। किसी कोई अगर क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।